हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज संडे है, तो हॉलीडे का दिन है। वैसे तो बच्चों के हॉलीडे तो चल रही हैं और बच्चों की समर हॉलीडेज चल रही हैं। तो आज का संडे टाइम हो रहा है 4:30। तो मैं भी सुबह से काम कर के, तो ये जो टाइम होता है रेस्ट का टाइम होता है, हमें थोड़ी बहुत रेस्ट मिल जाती है। तो मैं भी बैठी हुई थी और अंदर देखो मेरी बड़ी बेटी लेटी हुई है। दरअसल ये मेरी बहन का घर है, तो मैं यहाँ पर आई थी मेरी गुड़िया को, यानी कि छोटी बेटी को लेकर मैं यहाँ पर आई थी और मुझे सब्ज़ी भी। तो ये अभी अभी सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ये इन्फेक्शन, पेट से रिलेटेड। पेट में कब्ज़ी के जैसे प्रॉब्लम होना, लूज़ मोशन होना, पेट में दर्द होना। तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल बताया है डॉक्टर ने। तो सभी को, हमारे घर पे सभी को, बच्चों से लेके बड़ों को लेके सभी को 1 बाय 1 ये प्रॉब्लम आ गई। और हमने फेस भी किया, डॉक्टर के पास भी गए और अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं, खेल रही है मेरी बेटी। और आज संडे है तो आज हमने घर पर गोश्त बनाया था। गोश्त का ये क्या बोलते हैं, गोश्त का सुक्का बनाया था। और ओए कुछ कर रही है क्या? ए उठा से उठा, कुछ मुंह में डाल दिया इसने। शी उठा। बच्चों का काम ही होता है, कुछ भी नीचे पड़ा हो तो उठा के मुंह में डाल लेते हैं। तो ये भी पता नहीं कुछ नीचे पड़ा हुआ था तो उठा के इसने मुंह में डाल दिया, तो मैंने निकाल दिया मुंह के अंदर से। तो गोश्त बनाया था, यहीं बहन के घर पे ही गोश्त बनाया था। हमने गोश्त खाया, फिर उसके में कुश्का बनाया था और कुश्का और कीमा। देखो बाय बाय। तो हमने खा लिया, फिर खाने के बाद रेस्ट कर रहे हैं सभी लोग। और मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, वो काम पे चले गए, कल यहीं पर थे और कल नाइट ही गए हैं। मैं बात कर रही हूँ तो बीच में आ रही है कि मुझे भी बात करनी है। तो वो भी कल नाइट चले गए थे। तो फिर आज संडे है हम लोग, तो मुझे वहाँ पर घर पे रहती हूँ तो बोर हो जाता है, तो इस वजह से मैं बच्चों को लेके यहाँ पर आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अम्मी भी आई होती है तो अम्मी के साथ अच्छा लगता है। तो यहीं पर आ जाते हैं संडे के दिन। और सब्ज़ी लाना हो तो मैं भी, मेरी बहन साथ में जाते हैं, सब्ज़ी ला लेते हैं। फिर जो है देखते देखते दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है फ्रेंड्स। तो आप सभी को एक बात बतानी थी, क्योंकि ख़ास बात है, क्योंकि ये जो मैं कहने जा रही हूँ, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल नहीं परसों, यानी कि 2-3 दिन पहले एक लेडी थी फ्रेंड्स, लेडी। तो वो बेचारी, हमारा जो घर है तो घर के सामने आके बैठ गई थी। बेचारी बहुत ही दुखी थी, अंदर से टूटी हुई थी। तो वो आके बैठ गई थी हमारे घर के सामने। मैं अभी यहाँ पर हूँ, अगर मैं अपने घर पे होती तो मैं आपको वो प्लेस ज़रूर बताती जहाँ, जिस जगह पे वो लेडी बैठी थी। आंटी लगभग 45-50 इयर्स थे वो आंटी को। तो वो बैठी हुई थी, अकेली थी। तो सब लोग, मैं यहाँ पर थी अपनी बहन के घर पर थी। समथिंग नाइट के 9 बजे, 9 साढ़े 9 बज रहे थे उस टाइम पे। तो
सभी लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि कहाँ से। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई अकेला कहीं भी अगर बैठा हो, यानी कि वो बंदा दिखने में एजुकेटेड लग रहा हो, अच्छे घर का लग रहा हो, तो जाहिर सी बात है हर एक इंसान जाके उनसे पूछना चाहेगा कि आप कहाँ से हो, आपका नंबर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, आपकी कुछ हम मदद कर सकते हैं। तो ये तो हर लोग करते हैं। तो फिर वो आंटी भी यहाँ पर आके बैठी हुई थी, तो ये बच्चे सभी लोग वो आंटी को घेरे हुए थे। तो मैं भी अपने घर के पास जा रही थी, तो एग्जैक्ट मेरे घर के सामने, मैं बताऊंगी आपको जब वहाँ पर जाऊंगी तो प्लेस के बारे में। तो बैठी हुई थी, तो मैं भी गई, तो जाके उनसे पूछा कि कौन हो आप। वो हिंदू थी। उनका नाम कुछ पुष्पा मंजा, भूल गई मैं, कुछ ऐसा था नाम उनका। तो फिर मैं उनसे जाके पूछी कि आंटी आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, घर पे लड़ाई वड़ाई हो गई होंगी, तो आपके हस्बैंड का नंबर दो, आपके बच्चों का नंबर दो। मैंने हर तरीके से उनसे पूछा, तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया फ्रेंड्स, कुछ भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया और बाकी लोगों से भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने उनसे बहुत फोर्स करके मैंने पूछा उनसे कि क्या बात है। तो वो बहुत देर के बाद में उन्होंने अपना नाम बताया। फर्स्ट उन्होंने अपना नाम बताया, फिर उसके बाद में उन्होंने उनके जो पड़ोस में जो रहते हैं उनका नंबर दिया मुझे। तो उनका नंबर दिया उन्होंने मुझे, तो मैंने फ़ौरन वो नंबर पे मैंने कॉल किया, अपने फ़ोन से कॉल किया। तो मैंने पूछा कि ऐसे नाम के एक लेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत ही यानी कि सैड हैं, अपसेट हैं, तो शायद घर से आ गए होंगे, तो प्लीज़ आप आइए, उनको यहाँ से ले जाइए। उनके घर वालों का नंबर भी वो नहीं दे रही है। तो उन्होंने एक ही बात कहा कि नहीं मैं बाहर हूँ, तो आप लोग समझा के उन्होंने घर पे भेज दीजिए। तो यही इतनी सी बात की। मैंने कहा उनके कोई बच्चों का नंबर है तो दे दीजिए सर। तो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास उनके घर वालों का नंबर नहीं है, तो आप लोग उन्हें समझा कि प्लीज़ वहाँ से भेज दीजिए, घर के लिए भेज दीजिए। तो इतना सा ही कहा उन अंकल ने। फिर मैंने फिर से उनसे पूछा उनके घर वालों का नंबर दीजिए आंटी प्लीज़। तो उन्होंने मना कर दिया, कहने लगी कि मेरे बच्चों का नंबर मेरे पास नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि घर कहाँ पर है, तो घर भी उन्होंने घर का एड्रेस भी नहीं दिया। तो यहाँ पर शॉकिंग की बात क्या है पता है दोस्तों? शॉकिंग की बात ये है कि उस आंटी का घर हमारे घर की जो गली है, इस गली के नेक्स्ट वाली गली में उनका घर है। तो ये बात मुझे जो नंबर दिया था आंटी ने पड़ोस वालों का, उन्होंने मुझे ये बात बताई। तो मैंने कहा कि आंटी आपका घर तो यही है, तो आप क्यों यहाँ पर आके बैठे हो? तो कहने लगी घर पे लड़ाई हो गई, बच्चों से लड़ाई हो गई, तो उनको अकल सिखाने के लिए मैं आई हूँ। मैं घर से निकल के आ गई हूँ क्योंकि उन्हें अकल आए, उनको समझ आए माँ क्या चीज़ होती है। और वो उस लेडी के हस्बैंड नहीं है। तो वो लेडी ऐसे कह रही थी, और तो सुबह से भटक रही थी फ्रेंड्स। वो शायद इतने पाँव इनके सूजे हुए थे, इतने मोटे मोटे हो रखे थे, यानी कि इतने सूज गए थे। तो समझो वो लेडी सुबह से भटक रही थी, सुबह से इधर उधर दर बदर भटक रही थी। फिर शाम पे आके वो यहाँ पर बैठी हुई थी हमारे घर के अपोजिट। तो पीछे की गली में उनका घर था, और वो भी घर जो है उनका खास था, ओन घर था उनका। और नंबर तो उन्होंने किसी का दिया नहीं, बच्चों का नंबर तो दिया नहीं। कह रही थी कि बेटे से लड़ाई करी है मैंने, तो बेटे ने मुझे ऐसी ऐसी बातें करी, इसलिए मुझे बहुत ही, मेरे दिल को बहुत दर्द हुआ, बहुत मुझे दुख हुआ, मुझे अफसोस हुआ कि मेरे बच्चे मेरे से लड़ रहे हैं। तो मैं घर से निकल के आ गई हूँ, क्योंकि उन्हें समझ आए, उन्हें अकल आए कि माँ क्या चीज़ होती है। तो उनको अकल सिखाने के लिए मैं आई हूँ। तो ये पॉइंट आंटी ने कहा। तो फिर मैंने भी उनसे कहा कि आंटी ये गलत बात है ना, आप घर से निकल के आ गए हो,
तो इतनी देर हो गई, आपके बेटे ने आपको ढूंढने की कोशिश करी, क्या आपको कॉल करा उन्होंने? एक भी कॉल आपको किया उन्होंने? नहीं किया। तो आप समझ जाइए कि आपके रहने ना रहने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर उन लोगों को अकल सिखाना है तो घर पर रह के अकल सिखाइए। ऐसे नहीं कि घर से निकल के आप ऐसे आ गए हो, खुदा ना खास्ता कुछ आपके साथ ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि लोग सही नहीं है आंटी, सभी लोग अच्छे नहीं होते, हर एक बंदा अच्छा नहीं होता। आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो आप प्लीज़ इस बात को समझिए। अगर आपको कुछ भी हो गया तो आपके बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो आपको अकल सिखाना है तो घर पर रह के अकल सिखाइए उन लोगों को, ठीक है? माँ क्या होती है ये चीज़ उनको घर पे रह कर भी आप ये कर सकते हैं। ऐसे घर से निकलेंगे तो नुकसान आपका होगा, उन लोगों का नहीं होगा। इतने में ही समझ जाइए आप 9 साढ़े 9 बज रहे हैं अब तक, यानी कि उन लोगों को ये फ़िक्र नहीं है कि मेरी माँ कहाँ पर है, किधर है, अभी तक घर नहीं आई है। कुछ भी उन्होंने एक्शन दिया इस चीज़ पे नहीं दिया। तो प्लीज़ आप ना ये सोचना, ये छोड़ दीजिए कि आपके बच्चों को आपके बारे में कोई फ़िक्र है, नहीं है। तो प्लीज़ आप जाइए, जाकर अपने घर पर रहिए, घर पर रह के अकल सिखाइए अगर सिखाना है तो, ठीक है? आजकल के बच्चे ही ऐसे होते हैं, माँ बाप का दिल दुखाते हैं और माँ बाप नाराज़ होके दिल पे लगा लेते हैं और घर छोड़ के बाहर आ जाते हैं, घर छोड़ देते हैं। फिर घर छोड़ने के बाद में कुछ भी हो जाता है उनके साथ तो नुकसान किसका होता है? उन्हीं लोगों का होता है, ना कि बच्चों का होता है, ठीक है? तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बुढ़ापे में अपने माँ बाप का साथ दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, ठीक है? उनके साथ मत लड़िए, उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा मत कहिए कि वो गलत डिसीजन ले ले, घर से बाहर चले जाए, कहीं दर बर दर भटके, भीख मांगे। ऐसे हालात मत पैदा कीजिए। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें, उन्हें प्यार दे फ्रेंड्स, प्लीज़ प्यार दे। उस औरत की हालत भी इतनी ख़राब थी और वो भी एजुकेटेड है, वो भी इंग्लिश में ही बात कर रही थी, एजुकेटेड विमेन थी वो, ठीक है? वो इतनी अच्छे से बात कर रही थी। और देखो एजुकेटेड होने का क्या फ़ायदा फ्रेंड्स, आज उनका अपना घर होते हुए भी वो दर बदर भटक रही थी, आके किसी और गली में बैठ गई, किसी घर के सामने बैठ रही थी, ना खाना खाया ना पानी पिया, कुछ भी नहीं। तो ऐसे हालात हो जाते हैं। अगर बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं तो उन बिगड़े हुए बच्चों को अकल सिखाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, ना कि ऐसे घर से बाहर निकल के आ जाइए, अब घर छोड़ के आ जाइए, ये सही बात नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दीजिए। माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा होता है और ऊपर वाला भगवान, अल्लाह जो भी हैं, उनके बाद अगर कोई है तो वो सिर्फ माँ बाप है। तो माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ठीक है? बाकी सब बाद में, बाकी सब रिश्ते बाद में। पहले अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए, उन्हें प्यार दीजिए, बुढ़ापे में उन्हें प्यार दीजिए, ठीक है? उनका ख्याल रखिए, उनका दिल मत दुखाइए। अगर उनका दिल दुखाओगे तो ऊपर वाला आपका भी दिल दुखाएगा। अगर आप उनके साथ आज ऐसा सलूक करोगे तो कल को आपके बच्चे भी आपके साथ यही सलूक करेंगे। वो कहीं भी नहीं जाता फ्रेंड्स, एक ना एक दिन वो रिटर्न हो ही जाता है आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए, उन्हें प्यार दीजिए, बुढ़ापे में उनका साथ मत छोड़िए फ्रेंड्स, प्लीज़ ऐसे दर बदर भटकने के लिए मत छोड़िए। तो मैं यही मैसेज देना चाहती थी सब लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत ही गंदा सा फील हुआ उस आंटी को, उस लेडी को देख के, कि बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, पैदा करती है, सारी तकलीफ़ों को झेलती हैं, फिर उसके बाद में उसे बड़ा करने में लग जाते हैं। जब वो बड़ा हो जाते हैं, उसके पढ़ाई लिखाई के पीछे पड़ते हैं,
फिर उससे अच्छी नौकरी मिलने पर उसके पीछे 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 भटकते हैं, उसका साथ देते हैं और उसकी शादी करते हैं। हर टाइम उसके साथ रहते हैं माँ बाप, जब तक वो बड़ा हो के कुछ पैसे कमाना ना लग जाए, जब तक उसके साथ में रहते हैं। जब उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद बदल जाते हैं कुछ लोग अच्छे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं। कुछ ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी कि 100 में से अगर मेरी मानो तो 100 में अगर 95% बिगड़े हुए शादी के बाद बिगड़ ही जाते हैं। ओनली 5% पर्सन ऐसे होते हैं जो शादी के बाद भी जैसे वो पहले रहते थे अपने माँ बाप के साथ, जैसे सलूक पहले करते थे वैसे ही करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग 95% लोग पूरी तरह से बदल जाते हैं, माँ बाप की रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, उनकी इज़्ज़त करना भूल जाते हैं, माँ बाप को ना कचरे के समान बना देते हैं। आज का माहौल ऐसा है मेरे फ्रेंड्स, बहुत सा ऐसा है। कुछ लोग तो ज़मीन जायदाद के लिए लड़ मर जाते, माँ बाप को तक नहीं बख्शते। कुछ लोग तो ऐसे लोग हैं, माँ बाप पैदा किए हुए माँ बाप को भी नहीं बख्शते। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को समझिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है, और उनकी इज़्ज़त करिए। जितना उनको आप लोग खुश रखेंगे, ऊपर वाला आपको उतना ही खुश रखेगा। तो यही बात कहनी थी, ये मैसेज आप लोगों को देनी थी। जो इंसिडेंट हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि कोई भी ऐसे माँ बाप घर छोड़ के ना आए। प्लीज़ एक आके ऐसे सड़क पर, ऐसे रोड पर मत बैठिए। ज़माना सही नहीं है, ठीक नहीं है, फ़ायदा उठाती है, बस लोगों का फ़ायदा उठाना जानती है, कोई भी मदद के लिए नहीं आता है सामने। तो प्लीज़ आप लोग अपने घर पर ही रहकर जो भी करना चाहते हैं घर पर रहकर कीजिए, ऐसे घर छोड़ के मत आइए। अगर आप लोगों को ये मेरा मैसेज अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।